हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे शॉर्ट पेपलिन कुर्ती। ये हमने 2 लेयर में क्रिएट किया है विद बैक साइड का नेक डिज़ाइन के साथ हम इसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए आपको लगेगा 1 मीटर का फैब्रिक एंड आप इसे कोई भी फैब्रिक में क्रिएट कर सकते हैं। क्रेप मटेरियल, कॉटन मटेरियल, कोई भी फैब्रिक आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडीज़ बनाने के लिए हमने हाइट रखा है 15 इंच। तैयार नाप रहेगी मेरी बॉडी की 14 इंच, तो आपको एटलीस्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो पहले फैब्रिक को आप 2 बार में फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर करिए 7 इंच एंड उसके नीचे हम अपना आर्म होल मेजर करेंगे 7 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड का मेजर लेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन लीजिए। मेरे केस में आता है 10 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है एंड फिर नीचे की ओर हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। तो वेस्ट राउंड मेजर करने के लिए भी आपको सेम जितना भी आपका वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन रखिए। मेरे केस में आता है 9.5 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बैक आर्म होल बना लेंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ शोल्डर स्लोप की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है और आर्म होल पे हमने हाफ इंच का एक पॉइंट मार्क किया है। फिर दोनों ही पॉइंट को हम स्लांट वे में से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। तो आपका 2 फैब्रिक रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। सो गाइस, हमने यहाँ आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट पे अस्तर लगाना होगा। तो फ्रंट पार्ट को सीधा रखना होगा और अस्तर को भी इसे सीधा रखना होगा और साइड से आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर हम इसे सिलाई दे देंगे। तो यहाँ हमने अस्तर को अटैच कर लिया है और अब हमें नेक प्रिपेयर करना है। तो नेक प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले नेक की कटिंग बकरम पे करेंगे। बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और नेक की चौड़ाई हमने रखा है 3.5 इंच, लंबाई हमने रखा है 5.5 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे एंड अंदर हम नेक का जो शेप है वो राउंड शेप देंगे। उसके बाद बाहर से हमने अगेन 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है इस तरीके से ऑल अराउंड एंड इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। कट करने के बाद आप देखेंगे हमारा राउंड शेप में नेक कट हो गया है। अब हम एक छोटा सा पीस का कपड़ा लेंगे, उस पर नेक को इस तरीके से बकरम वाले को रखेंगे और आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल अराउंड इसी शेप में कट कर देंगे। और जो तो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उसके ऊपर हम मोड़ते हुए सिलाई दे देंगे ऑल अराउंड। तो यहाँ हमें सिलाई दे दिया है, नेक प्रिपेयर हो गया है। अब हम अपने बॉडी के सेंटर वाले पार्ट पे इसे रखेंगे और जस्ट किनारे से, बकरम के ऊपर नहीं, बकरम के जस्ट किनारे से सिलाई देना होगा। तो यह हमने सिलाई दे दिया है। अब हम यहाँ आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल अराउंड इसी शेप में से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो आधा इंच का फैब्रिक आपने छोड़ा था उसके ऊपर आपको हल्का हल्का कट्स लगाना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो आगे की तरफ कोई भी छोल ना आए। तो यहाँ हमें ऑल ओवर कट्स लगा दिया है। अब हम इसे आगे की तरफ फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा जस्ट किनारे से और इस तरीके से आप देखेंगे फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट का जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे हम लेंगे और उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। अब हम ऊपर से अपने नेक की जो हाइट है वो हमने 2.5 इंच रखा है, चौड़ाई 3.5 इंच रखा है। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे एंड अंदर हम इसके राउंड शेप दे देंगे।
अब हम बैक पार्ट पे एक बैक साइड पे सर्कल का एक नेक पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हमने 1 इंच का पॉइंट नीचे की ओर मार्क किया है फोल्डेड साइड से। फिर जो उसकी हाइट है वह हमने 5.5 इंच रखा है। दोनों ही पॉइंट को इस तरीके से सेमी सर्कल का शेप देते हुए मिला लेंगे एंड इन दोनों मार्किंग एरिया को हमने कट कर लेंगे और हमें जो 1 इंच का पॉइंट हमने मार्क किया था उसे भी हम कट कर लेंगे और नीचे का जो हिस्सा है जॉइंट एरिया वो भी हम कट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ हम बटन पट्टी लगाएंगे बैक साइड के ऊपर। अब हम इसे ओपन कर लेंगे तो बैक साइड आप देखेंगे 2 पार्ट में रिसीव हुआ है। अब हम इसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक नेट का लगाएंगे, तो अस्तर को सीधा रखेंगे, नेट को भी सीधा रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर आधे इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा लेना होगा। तो यहाँ हमने आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर सिलाई लगा लिया है और अब हमें नीचे बटन पट्टी लगाना है, क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने 3 इंच की पट्टी कट किया है दोनों साइड के लिए। उसे सबसे पहले हम इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे और बॉडी को सीधा रखेंगे, पट्टी को इस तरीके से रखते हुए आधे इंच की दूरी पे सिलाई दे देंगे दोनों तरफ, और जो एक्स्ट्रा पट्टी रहेगी आपके नीचे से उसे आप कट कर लीजिए। तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया है। अब हमें एक साइड की जो पट्टी रहेगी वो हमें पूरा मोड़ना होगा और एक साइड की पट्टी आपको हाफ मोड़ना होगा। सपोज़ ये हमारा एक साइड का, उसे हमने हाफ मोड़ा है ताकि आधे इंच की पट्टी आपको बाहर की ओर दिखाई दे इस तरीके से। एंड जो दूसरा साइड है उसे हमें पूरा इस तरीके से मोड़ते हुए जस्ट किनारे से आपको सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने पट्टी को सिल दिया है, एक साइड हाफ मोड़ते हुए एक साइड पूरा मोड़ते हुए। अब आप इस पे हुक या बटन लगा के टाई कर सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ फिनिशिंग देने के लिए 1.5 इंच की पट्टी कट करेंगे। जैसे हम नेक पे क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आपको पट्टी को सीधा रखना होगा और बॉडी को भी सीधा रखना होगा। इस तरीके से रखते हुए सबसे पहले ऑल अराउंड आपको आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा। उसके बाद पट्टी को एक बार मोड़ना होगा, फिर आपको पूरा ही मोड़ते हुए आपको ऊपर से सिलाई दे देना होगा। तो यह हमने नेक पे फिनिशिंग दे दिया है। इस तरीके से मेरी ये बैक साइड का जो नेक एरिया है वो प्रिपेयर हो गया है और नीचे आप बटन या हुक लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ हम डोरी लगाएंगे। अब हम बैक साइड को सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। तो यहाँ हम अपना शोल्डर जॉइन कर लेंगे, आर्म होल पे फिनिशिंग देंगे, 2 बार मोड़ के सिलाई दे देंगे और साइड भी हम सी लेंगे। तो आप देखेंगे हमने यहाँ शोल्डर जॉइन कर लिया है, आर्म होल को 2 बार मोड़ते हुए सिलाई दे दिया है, साइड भी सी लिया। इस तरीके से मेरी बॉडी पूरी रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा हम 2 लेयर में प्रिपेयर करेंगे और जो बड़ा वाला लेयर है वो आप अपने हाइट के हिसाब से रखिए। यहाँ मेरी तैयार रहेगी 16 इंच, तो मैंने 17 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है हाइट में, जो मार्जिन के लिए जाएगा। इस तरीके से हाइट लेंगे एंड ऊपर हम प्लीट्स दे देंगे छोटे छोटे अपने वेस्ट राउंड के जितना, और नीचे की किनारियों को आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। एंड जो छोटा वाला लेयर है उसकी हमने हाइट रखा है 9.5 इंच। आप अपने हाइट के हिसाब से रखिए और लंबाई हमने सेम रखा है, जो बड़े वाले लेयर की थी उतना ही रखा है। और इस पर हम प्लीट्स देंगे अपने वेस्ट राउंड के जितना, एंड नीचे की किनारियों को हमें डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। इस तरीके से हमने दोनों लेयर प्रिपेयर कर लिया है और अब हम बड़े वाले लेयर के ऊपर छोटा वाला लेयर रखेंगे और सबसे पहले हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यह हमने ज्वाइन कर लिया है। इस तरीके से हमारा नीचे का लेयर रेडी हो गया है। अब हम इसे हाफ में फोल्ड करेंगे एंड साइड सी लेंगे। यहाँ हमने साइड भी सी लिया है। साइड सीने के बाद अब हम इस पे अपने बॉडीज़ को अटैच कर लेंगे। तो साइड से हम शुरू करेंगे एक किनारे से एंड राउंड में हम इसे सी लेंगे। तो यहाँ हमारी शॉर्ट पेपलम कुर्ती रेडी हो गई है 2 लेयर में। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। इसके नीचे मैं पैंट भी क्रिएट करूँगी इस तरीके का। सो इस पिक से इंस्पायर्ड होकर मैंने आज ये पेपलम कुर्ती तैयार किया है। बैक साइड से आप देखेंगे मैंने डोरी लगा लिया है और डोरी के टिप पे इस तरीके सा सुंदर सा टैसल लगा लिया है।
एंड ऊपर आप इसे टाई कर सकते हैं और नीचे हुक और बटन लगा के इसे वेयर कर सकते हैं। और जो लेयर लगाए थे हमने नीचे पेप्लम के नीचे, आप उस पर आप टैसल लगा सकते हैं जैसे पिक में आपको दिख रहा है। ये ऑप्शन है पूरी तरीके से। टैसल लगाएंगे तो और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा आपके ड्रेस को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।